आज की एनर्जी के अंदर सबसे पहले आपको पता है, जिस तरह मैं ऑलरेडी पढ़ती हूँ, वी गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज। एंड एरीज क्या कर रहे हैं? एरीज के पास एक बड़ा अच्छा टाइम है अक्टूबर में कि वो अपनी ग्रोथ पे काम करें। उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी और वो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको शो करेंगी कि आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी क्या है, हु यू आर एज अ पर्सन। काफ़ी दफ़ा हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जाने देते हैं अपनी ज़िंदगी से बिकॉज हमें लग रहा होता है कि वी वर नॉट रेडी फॉर इट, आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू इट और नॉट, या काफ़ी दफ़ा हम जंप इन कर जाते हैं, वो काम ख़त्म नहीं कर पाते। एरीज़ के लिए मेरा अक्टूबर में ये मैसेज है, प्लीज़ ये लिमिटेशंस हटाएं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रूर उसको आप परसू करें और कोशिश करें कि वो आप अपॉर्चुनिटी एंड टू एंड एग्जीक्यूशन करें उस अपॉर्चुनिटी के, बिकॉज यू नो कि आप क्या सीखें, यू डोंट नो आपको उससे क्या फ़ायदा हो जाए। तो एरीज़ को मैं बोलूँगी कि अपने आप को एक नए तरीके से पहचानें और नई तरीके से समझें, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू मेंट टू डू इन द रिमेनिंग ऑफ अक्टूबर, राइट। अब हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ, जो कि मेरा ज़ोडिएक है। अब टॉरस जो है, द अननोन इज़ कॉलिंग देम। अननोन से मेरा मतलब ये नहीं कि यू नो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, नो। टॉरियंस डू हैव अ जनरल आइडिया कि वो क्या कर रहे हैं। मैं जिस तरह एक नया कोर्स पढ़ रही हूँ आजकल, एंड मुझे पढ़ने का जेन्युइनली बहुत शौक है, बट मुझे नहीं पता वो एक स्पेसिफिक किस्म का कोर्स मुझे किस डायरेक्शन में मेरी ज़िंदगी में लेके जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा हटकर है, बट आई नो कि वो मेरे लिए ज़रूर कोई एवेन्यू खोलेगा। तो मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं एक इंटरनल शिफ्ट से गुजर रही हूँ। मेरे बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ चेंज हो रहा है, जैसे लोग मुझे परसीव कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है। मैं अपनी ग्रोथ पे कैसे काम कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि अगर टॉरियंस को लग रहा है, लेट्स मेक इट जनरल, अगर टॉरियंस को लग रहा है कि वो फंसे हैं या वो स्टक हैं, तो आप कुछ हट के क्यों नहीं करते? यू कैन स्टडी समथिंग, यू कैन डू समथिंग दैट कैन मेक यू फील लाइक एज इफ ये मेरा ओल्ड वर्जन था और अब ये मेरा एक नया वर्जन है, एंड पीपल विल पुट रिस्पेक्ट ऑन योर नेम फॉर द न्यू वर्जन दैट यू आर, राइट। अब हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाइज आर गोना बी बेसिकली कमिंग बैक इनटू देयर पावर। अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करना सीखेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि ठीक है यार, मैंने इन द पास्ट कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी जो कि मेरे फ़ायदे में नहीं थी, जिससे मुझे शायद थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, जिससे मुझे शायद थोड़ा फील हुआ कि मैंने अपने आप के साथ जस्टिस नहीं किया, लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया। लेट इट गो, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग अ फेज इन योर लाइफ जहाँ पे आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, जहाँ आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल रहा हूँ, एक नया चैप्टर लिख रहा हूँ। आपके अंदर से एक लाइफ फोर्स निकलेगी, आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से बात करेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बीइंग ऑथेंटिक। When you are true to who you are, people will love you and accept you for who you are as well. Sometimes Gemini लोगों की बड़ी गंदी रेपुटेशन होती है कि ओहो ये तो बड़े टू फेस्ड होते हैं, ये तो कभी किसी का साइड नहीं लेते, ये तो नो, दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली Gemini पीपल आपको अडेप्ट करने के चक्कर में इतना ज़्यादा अकोमोडेट कर लेते हैं कि वो बेचारे खुद गंदे हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो आप ही को एक्चुअली खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स की ज़िंदगी में थोड़े लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दे कैन, आई नो कपल ऑफ कैंसेरियंस हु आर गोइंग थ्रू सम लाइफ चेंजेस एज वेल, यू नो सम हैव एंडेड देयर marriages, some have started new relationships. Either way आपको ये समझ आएगा कि यार मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हैं। What's inside me is something, और जिस तरीके से मैं इस चीज़ को बेहतर करूँगा और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा वो चीज़ मैग्नीफाई हो जाएगी और मेरी तरक्की बढ़ेगी और मैं लोगों के अंदर ज़्यादा इमोशंस उनके भी समझ पाऊँगा और अपने भी समझ पाऊँगा। एंड आई थिंक कैंसेरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रूथ, लव और इक्वालिटी पे काम करें, बिकॉज आपका जो रिस्क है वो इस चीज़ से भी टाइड है कि आपकी ज़बान कैसी है, आप लोगों को कितने फेयरली ट्रीट कर रहे हो और अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो। फिर हम आ जाते हैं लियोज़ पे। लियोज़ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दे में फील लाइक एज इफ़ मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लोग मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं, स्पिरिचुअली मुझे बेनिफिट कर रहे हैं, और दैट यू नो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि मैं अपनी कोर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कैसे फील करता हूँ। अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रखना एक अच्छी बात होती है, बट काफ़ी दफ़ा हमें लोगों के बिलीव्स भी सुनने होते हैं। काफ़ी दफ़ा आपका कोई छोटा भाई आपको एक चीज़ बोल सकता है आके, एंड यू कैन बी लाइक ओके दैट डजंट अग्री विद व्हाट हाउ आई थिंक बट इट मेक्स सेंस। काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना आपको ये बताता है कि हम ज़िंदगी में एक बेसिकली स्टूडेंट हैं, हम ज़िंदगी के स्टूडेंट हैं, हम रोज़ सीखते हैं, हम अपने आप को सीखते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो ये जितनी भी गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, गिफ्ट्स इन फॉर्म ऑफ लर्निंग, गिफ्ट्स इन फॉर्म ऑफ एक्चुअल टेंजिबल गिफ्ट्स, इनको एंजॉय करें। ये टाइम आपके लिए इस चीज़ के लिए है ख़ास तौर पे।
अब हम आ जाते हैं वर्गोस पे। वर्गोस की ज़िंदगी में अंदर एक चेंज फील हो रहा है। हाउ दे फील इनसाइड इज़ रियली चेंजिंग। काफ़ी दफ़ा हम लोगों को बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो इस तरह कर सकता था, वो वैसे कर सकता था, मैं ये ऐसे कर सकता था, थोड़े क्रिटिकल होते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये फील कराती है कि आपको इस तरह लोगों को बोलना है? क्या आप अंदर से इस तरह फील करते हैं? काफ़ी वर्गोस काम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो अपने अंदर की नाखुशी काफ़ी दफ़ा लोगों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इस महीने आप इस चीज़ पे काम करें कि बोलने से पहले आप सोचें, क्या ये असल में अगले बंदे की चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, या मेरे अपने अंदर की कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे कमी महसूस हो रही है कि मैं अगले बंदे को ये फ़ील कराऊँ कि नहीं यार, तुम ये चीज़ सही नहीं कर रहे हो, या ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। So check in with yourself and celebrate all those things that you have learned over the years. आप किस तरह grow हुए हैं. I told you I had a colleague who used to be, he's still a Virgo obviously, and वो बड़ा हम लोग फैशन इंडस्ट्री में काम करते थे, तो एक एक दाना और एक एक रंग उठाना उसके लिए एक बिग डील होता था, और काफ़ी दफ़ा he used to be so hard on himself कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, and I'm like, अपने अंदर झांको, अपनी चीज़ बेहतर करो, फिर अगला काम खुद ही सही हो जाता है, राइट? फिर हम आ जाते हैं लीब्रास की तरफ। लीब्रास का ही सीज़न है, अक्टूबर इज़ देयर बर्थ सीज़न, सोलर रिटर्न आप लोगों के हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडेज टू ऑल द लीब्रास आउट देयर, राइट? एंड आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें और ये लाइफ डायरेक्शन अपनी चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ लीब्रास ट्रैवल भी कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। हाउ इज़ इट कि आपकी वांट्स एंड नीड चेंज हो रही हैं? आप क्या थे पास्ट में, आप प्रेजेंट में क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? ये सारी सोचें आपके दिमाग में अभी चल रही हैं, बिकॉज यू एक्चुअली वांट कि यार अब मेरी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, अब मैं भी सेटल हो जाऊँ, चीज़ें भी सेटल हो जाएं, राइट? स्कॉर्पियोज़ क्या कर रहे हैं? स्कॉर्पियोज़ के लिए एक मिनी रीबर्थ कह लें आप। वो भी अपने एक बड़े मिस्टीरियस किस्म की थॉट प्रोसेस रखते हैं। सब लोगों को पता नहीं होता स्कॉर्पियो क्या सोच रहा है, बट स्कॉर्पियो को पता होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट? तो इस दफ़ा वो थोड़ा सा अगर इंट्रोस्पेक्टिव हो रहे हैं तो उनको हील करने दें उनको। और बाय द वे स्कॉर्पियो सीज़न भी अभी शुरू होने वाला है। ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव टाइम है स्कॉर्पियोज़ के लिए। अपने ऊपर थोड़ा काम करें, अपनी मेंटल एबिलिटी पे थोड़ा काम करें। आपकी पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आपको बॉदर कर सकती है। लिटरली बाय द वे इट कैन बी योर पास्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, और इट कैन बी योर पास्ट रिलेशनशिप विद योर नानी, योर मदर, योर फादर, और एनीवन इन योर लाइफ। तो आप अपने आप को समझें, ज़िंदगी क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, मेरा क्या पर्पस है। आप इस तरह सोचेंगे, और जब आप इस केओस से बाहर निकलेंगे तो आपका सीज़न शुरू हो जाएगा, तब आप शाइन करेंगे, राइट? फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग का टाइम है। क्यों अवेकनिंग का टाइम है? बिकॉज आप जो अपनी सोचें काफ़ी दफ़ा लोगों से शेयर नहीं करते, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, वो उभर के आपकी एक्चुअल नॉलेज में आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा मैं ऐसे भी सोचता हूँ, मुझे ये चीज़ें ऐसी भी पसंद हैं, मैं इस तरह भी करना चाहता हूँ। काफ़ी दफ़ा हम इतना खुल के नहीं बोलते, और काफ़ी दफ़ा हम इतना प्रिसाइज नहीं हो पाते लोगों के साथ। तो अब आप अपने अंदर थोड़ी मैच्योरिटी ला रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप अपने अंदर थोड़ी इंटेग्रिटी भी लेकर आ रहे हैं। इफ़ यू फीलिंग समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू गोइंग टू डू इट, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी सेल्फ मास्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली डू। और अगर कोई भी चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में लग रही है कि मेरे लिए टॉक्सिक हो सकती है, टॉक्सिक वर्ड लोग बहुत फ्रीली यूज़ करते हैं, आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड सो फ्रीली, बिकॉज आई थिंक ये बहुत एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है। बट टॉक्सिक से मेरा मतलब ये, अगर आपको लग रहा है आप सिगरेट बहुत पीते हैं, या अगर आपको लग रहा है आप कुछ इस तरह की हरकत आपकी है जो कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आप कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गो। एंड बाय द वे काफ़ी दफ़ा सेजिटेरियस लोगों के लिए ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा सोच, एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, सोचते रहेंगे, लेट इट गो, बिकॉज अल्लाह के हाथ में है, एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। नाउ वी कम इनटू कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स जो है वो अपनी पर्सनल पावर फील कर रहे हैं, बिकॉज देयर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मैं लोगों के सामने जो हूँ वो एक अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ के अलावा भी शो करना चाहता हूँ हु आई एम इन द वर्ल्ड, राइट? तो आप अपनी पावर और स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। आप समझें इंक्लूसिवली अपनी पूरी जर्नी पे काम कर रहे हैं, आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। यू वांट पीपल टू नो हु यू आर, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और आप उसी के ऊपर अपना काम करते रहेंगे। मेनी कैप्रिकॉर्न्स आई नो हु हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एज वेल, नए वेंचर शुरू किए हैं, और थोड़े से परेशान हो रहे हैं अबाउट इट कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लगे रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह इट विल फॉल इनटू प्लेस। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस पीपल आर ऑल्सो वेरी
वेरी नॉट श्योर कि वो ज़िंदगी में क्या चाह रहे थे। काफ़ी टाइम उनकी पीरियड में एक लल पीरियड चल रहा था। पिछला महीना वाजंट एग्जैक्टली द बेस्ट फॉर देम बिकॉज वो एक प्लानिंग की स्टेज में थे, बट अब वो थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं। दे थिंकिंग बिग, दे थिंकिंग कि यार मुझे किस तरह ग्रो करना है, मुझे कहाँ एक्सपैंड करना है, मुझे किस कंट्री में जाना है, मुझे किस लोगों से मिलना है, मुझे किस तरह चीज़ें समझनी है। सो एक्वेरियंस जो है वो ये अंडरस्टैंड करें कि यार ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके से जीते रहें, हम ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट तरीके से भी जी सकते हैं। तो एक्वेरियंस आर अंडरस्टैंडिंग कि इमेजिन द इम्पॉसिबल एंड यू कैन डू इट। इफ़ यू इमेजिन इट एंड इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन परहैप्स डू इट। अब हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडियाक की तरफ, जो कि है पाइसेस। हाँ, पाइसेस देखें बहुत एक जनरली स्पिरिचुअल साइन होता है, बट अभी ये थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए टफ हो सकता है। माय फेलो पाइसेंस, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ये एक इमेजिनेशन का टाइम है, इंस्पिरेशन का टाइम है। थोड़ा आप डिप्रेस भी फील कर सकते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको एक फियर है विल आई मेक इनफ मनी, फियर है विल आई बी सक्सेसफुल। एक फियर आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है कि मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह मैनेज करूँगी, एम आई गोना बी ओके, आगे फ्यूचर में क्या होगा। डोंट वरी सो मच अबाउट द फ्यूचर, समटाइम्स वी जस्ट नीड टू बी फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आगे क्या होगा वो हमें इतना नहीं पता होता, तो आप अपने ऊपर फोकस करें। और अगर आपका प्रेजेंट सक्सेसफुल है और अगर आपका प्रेजेंट हेल्दी है तो आपका मुस्तकबिल भी हेल्दी होगा।